नंबर 151 ये सेट 4 है। इसमें पहला क्वेश्चन है, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी एसएसपी 1964 में फॉर्म हुआ था। कैसे? तो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी और सोशलिस्ट पार्टी जो राम मनोहर लोहिया का था, दोनों को मर्ज करके। बट ये यूनिटी बहुत जल्दी ही टूट गया। तो यूनिफाइड संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी का चेयरमैन कौन रहा था? पहला चेयरमैन वो थे एसएम जोशी। ठीक है, आंसर इज बी, एसएम जोशी। ही वॉज प्रीवियसली एसोसिएटेड विद पीएसपी और ये पहला चेयरमैन नियुक्त हुए थे संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के। ठीक है, नेक्स्ट, इन बिहार द रामकृष्ण मिशन एट कटिहार देन पार्ट ऑफ पूर्णिया प्लेड ए रोल इन प्रोवाइडिंग कवर एंड सपोर्ट टू नेशनलिस्ट वर्कर्स एंड रिवॉल्यूशनरी। तो किन के अंडर में ये हुआ था? स्वामी विवेकानंद तो थे ही, लेकिन उनके डायरेक्ट डिसिपल कौन थे जो आश्रम फॉर्म करे? तो स्वामी अखंडानंद। कौन थे? स्वामी अखंडानंद। ये स्वामी विवेकानंद के मोनेस्टिक डिसिपल रहे थे और इन्होंने रामकृष्ण मिशन सेंटर खोला था। कहाँ पे? एक आश्रम था महीनगर नियर कटिहार एंड सरगाची नियर मुर्शिदाबाद विच ऑफन बिकम शेल्टर्स फॉर नेशनलिस्ट। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 153, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ईस्ट इंडिया कंपनी हैड इट्स पावर सिग्निफिकेंटली कर्टेल्ड एंड ए न्यू ऑफिस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया वॉज क्रिएटेड विद ए 15 मेंबर काउंसिल ऑफ इंडिया टू असिस्ट हिम बाय विच एक्ट? तो ये तो 1857 में हारने के बाद हुआ था। मतलब हारने के बाद नहीं कह सकते हो कि हारे तो इंडियंस थे, दबा दिया गया था रिवोल्ट ऑफ 1857 को, बट ब्रिटिश की हार हुई थी। किस तरीके से? मोरल हार हुई थी। ठीक है, सो इसीलिए फिर आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। ठीक है, उसने ईस्ट इंडिया कंपनी को एबॉलिश कर दिया, अब पावर गवर्नेंस ऑफ इंडिया को दे दिया। तो मतलब डायरेक्टली ब्रिटिश क्राउन के अंडर में आ गया और इसने बोर्ड ऑफ कंट्रोल को हटा दिया, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को हटा दिया और ऑफिस किसका बनाया? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट, हरिजन सेवक संघ ये महात्मा गांधी के द्वारा फाउंड किया गया था। कब? सितंबर 1932 पुणे पैक्ट के बाद। टू वर्क फॉर द इरेडिकेशन ऑफ अनटचेबिलिटी। इसके पहले प्रेसिडेंट कौन थे? तो ही वॉज घनश्याम दास बिरला। ठीक है, ही वॉज द प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियलिस्ट एंड ए क्लोज एसोसिएट ऑफ महात्मा गांधी। इनको पहला प्रेसिडेंट चुना गया था हरिजन सेवक संघ का, जिसको पहले बोला जाता था ऑल इंडिया एंटी टचेबिलिटी लीग, अनटचेबिलिटी लीग। और इसके अमृतलाल ठक्कर, जिसको ठक्कर बाबा बोलते हैं, ये पहला जनरल सेक्रेटरी थे। ओके, नेक्स्ट, द पगड़ी संभाल जट्टा मूवमेंट 1907 in Punjab was primarily an agrarian agitation against which specific British legislation that adversely affected the peasantry. तो ये किसके लिए था? तो बेसिकली कॉलोनाइजेशन बिल और इन्हेंसमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू और वाटर रेट्स इन चिनाब कैनल कॉलोनी। ठीक है, तो ये पंजाब कॉलोनाइजेशन बिल के अगेंस्ट में था बेसिकली, जिसने कि नए कंडीशन लगा रखे थे लैंड ओनरशिप के और सक्सेशन के, एंड अगेंस्ट द इन्हेंसमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू एंड वाटर रेट्स, अभियाना जिसको बोलते हैं। तो इसमें भगत सिंह के जो अंकल थे अजीत सिंह, ये प्रोमिनेंट लीडर उभर के आए। नेक्स्ट, हु वाज द ऑथर ऑफ द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857? पहला जो मराठी में लिखा गया था, देन इंग्लिश में लिखा गया, एंड विच प्रोक्लेम्ड द 1857 रिवोल्ट एज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस? तो इस नेम वॉज विनायक दामोदर सावरकर। ये भी बहुत कॉमन क्वेश्चन है। ठीक है, इन्होंने पहले मराठी में लिखा जब लंदन में थे और ब्रिटिश के द्वारा बैन कर दिया गया। बाद में इसको स्मगलिंग करके हॉलैंड में पब्लिश करा गया इंग्लिश में 1909 में। ठीक है, नेक्स्ट, बिहार में पलामू डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी आता है, टूक ए लीडिंग रोल इन ऑर्गेनाइजिंग द फॉरेस्ट सत्याग्रह ड्यूरिंग सीडीएम। ठीक है, तो किस ट्राइबल कम्युनिटी में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इफेक्ट दिखा था? किस रीजन में? तो ये थे खरवास। ठीक है, द खरवास वेयर सिग्निफिकेंटली इन्वॉल्व इन द फॉरेस्ट सत्याग्रह। ओके, इन पलामू डिस्ट्रिक्ट, ये कहाँ पे था? पलामू डिस्ट्रिक्ट में। दे हैड ए हिस्ट्री ऑफ रेजिस्टेंस एंड वेयर डायरेक्टली अफेक्टेड बाय फॉरेस्ट लॉज दैट curtailed their ट्रेडिशनल राइट्स ओवर फॉरेस्ट प्रोड्यूस एंड लैंड। ठीक है, सो दिस वॉज खरवास रिवोल्ट। याद रखना, पलामू डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी में कहाँ से फॉरेस्ट सत्याग्रह हुआ था? खरवार के द्वारा। नेक्स्ट, बरदौली रिजोल्यूशन पास्ड बाय कांग्रेस वर्किंग कमेटी इन फरवरी 1922, जिन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट सेपरेट किया, वॉज ए डायरेक्ट कंसिक्वेंस ऑफ विच स्पेसिफिक इंसिडेंट? दिस इज़ वेरी सिंपल, ये तो चौरी चौरा था। ठीक है, चौरी चौरा में क्या होता है कि 22 पुलिसमैन का डेथ हो जाता है पुलिस स्टेशन में ही।
तो उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट सस्पेंड कर दिया। कब? तो मीटिंग हुआ था बरदौली में, February 12, 1922। नेक्स्ट, द नेटिव मैरिज एक्ट और ब्रह्म मैरिज एक्ट ऑफ 1872, जो कि ब्रह्म मैरिज और फिक्स्ड कर दिए मिनिमम मैरिज को, ब्रह्म मैरिज को लीगलाइज करना, वॉज इनेक्टेड प्राइमरली टू द एफर्ट्स ऑफ विच ब्रह्म समाज लीडर। तो ये बेसिकली केशव चंद्र सेन के द्वारा हुआ था। ठीक है। नेटिव मैरिज एक्ट 1872, जिसको एक्ट 3 ऑफ 1872 बोला जाता है, तो ये केशव चंद्र सेन के द्वारा आया गया था। ठीक है। इट अप्लाइड टू दोज हु डिक्लेयर्ड दे वर नॉट हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन एटसेट्रा। फिक्स्ड मिनिमम मैरिज एज एंड अलाउ विडो रीमैरिज एंड इंटरकास्ट मैरिज फॉर दोज मैरिंग अंडर इट। नेक्स्ट, क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान एक रेडियो स्टेशन चला था जिसको कांग्रेस रेडियो बोला जाता है। तो कौन इसके की ऑर्गेनाइज़र रहे थे? ये भी बहुत उठा था बाद में। ये उषा मेहता के द्वारा था। शी वॉज अ यंग गांधीयन एक्टिविस्ट और कांग्रेस रेडियो इन्होंने ही चलाया था 3 महीना तक। कब? 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान मुंबई से। ओके। नेक्स्ट, द कायस्थ पाठशाला इलाहाबाद का, बाद में जाके ये प्रोमिनेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बनता है, सेंटर फॉर पॉलिटिकल अवेकनिंग। 1873 में फाइंड आउट हुआ था किन के द्वारा? सो ही वॉज मुंशी लाल प्रसाद कुल भास्कर। ठीक है। सो कायस्थ पाठशाला किन के द्वारा चलाया गया था? तो मुंशी काली प्रसाद कुल भास्कर। ठीक है। क्या एम था? मॉडर्न एजुकेशन विद द कायस्थ कम्युनिटी एंड लेटर ग्रो इनटू ए सिग्निफिकेंट इंस्टीट्यूशन कंट्रीब्यूटिंग टू वाइडर नेशनलिस्ट कॉज। सो याद रखना बच्चों, कायस्थ पाठशाला इलाहाबाद का कौन थे? मुंशी काली प्रसाद कुल भास्कर। नेक्स्ट, बिहार में पटना सेक्रेटरीट फायरिंग हुआ था अगस्त 11, 1942 में। 7 स्टूडेंट मरे थे। विच स्टूडेंट वॉज द फर्स्ट टू फॉल टू पुलिस बुलेट वाइल अटेम्प्टिंग टू होइस्ट द नेशनल फ्लैग? सो दिस इज इंपॉर्टेंट। हिज नेम वॉज उमाकांत प्रसाद सिन्हा। ठीक है। ही वॉज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 फ्रॉम राम मोहन राय सेमिनरी पटना। ये पहला स्टूडेंट थे जो मार्टियर हुए थे at that point. Please remember his name. This is important. His name is Umakant Prasad Sinha. He was a student of only class 11. Next, Indian National Social Conference, जो कि एनुअली मिलती थी, 1887 में फाउंड आउट किया गया था। किन के द्वारा? सो इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस 1887 में हुआ था मद्रास में। ये कौन करे थे? महादेव गोविंद रानडे और रघुनाथ राव के द्वारा। It served as the social reform cell of the Indian National Congress and held its session in the same pandal after the Congress session. That was organizationally distinct. Next, which specific report submitted in 1928 meticulously documented the drain of wealth from India to Britain, specifically focusing on the home charges and their various component? तो ये क्या थे? ड्रेन ऑफ वेल्थ के बारे में कौन लिखे थे? दादा भाई नौरोजी लिखे थे, आरसी दत्त लिखे थे। लेकिन वेलबी कमीशन अपॉइंट करा गया था इंडियन एक्सपेंडिचर के बारे में जांच पड़ताल करने के लिए। तो इसके इंडियन मेंबर्स थे दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, दिनसाओ वाचा एंड जीके गोखले। ये विटनेस बने। ठीक है। और इन्होंने हाईलाइट किया नेचर ऑफ होम चार्जेस का, मतलब एक्सपेंसेस इनकर्ड इन ब्रिटेन बाय द इंडियन गवर्नमेंट एज ए मेजर कंपोनेंट ऑफ द ट्रेन। द क्वेश्चन, सो बेसिकली क्या था? तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? इट इज़ वेलबी कमीशन रिपोर्ट। ठीक है। दैट इज़ रॉयल कमीशन इंडियन एक्सपेंडिचर। इसको इंडियन मेंबर्स माइनॉरिटी रिपोर्ट भी कहा जाता है। नेक्स्ट, द ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन वॉज फाउंडेड बाय B.R. अम्बेडकर इन 1920। उन्होंने 1942 में भी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया शेड्यूल कास्ट के लिए। व्हाट वाज इट्स नेम? सो इट वाज बी, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, जिसको ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन बोला जाता है, AISCF, इन जुलाई 1942। ठीक है। ये पॉलिटिकल पार्टी के बेसिस पे था। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी जो बना था वो 1936 में ही बन गया था, और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया वॉज कंसिडर्ड बाय हिम बट फॉर्म्ड आफ्टर हिज डेथ। ठीक है। बहिष्कृत हितकर्नी सभा 1924 वॉज फॉर सोशल अपलिफ्टमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, in the context of revolutionary movement, who was the political mentor of Bhagat Singh and Sukhdev, who co-founded the Naujawan Bharat Sabha in Lahore in 1926 and was a professor at National College Lahore? कौन थे? तो ये थे प्रोफेसर चाबिल दास। ये नेशनल कॉलेज में पढ़ाते थे लाहौर में, जो कि लाला लाजपत राय के द्वारा बनाया गया था।
और भगत सिंह और उनके कॉमरेड पे इनका असर बहुत था, छबिलदास का, ठीक है। सो ही along with Bhagat Singh and others was instrumental in funding the Naujawan Bharat Sabha in March 1926, which aimed at mobilizing youth for revolutionary and socialist ideals. Lala Lajpat Rai was a towering figure, but Chabil Das provided more direct intellectual and organizational mentorship to the younger revolutionaries. Next, Swaraj Patrika, which faced government repression for its bold articles during the civil disobedience movement, was published from which town and primarily associated with which leader? तो स्वराज पत्रिका किनके द्वारा था, जिसको स्वराज कथा भी बोला जाता है। तो ये शाहाबाद डिस्ट्रिक्ट से निकलता था, आरा। कौन निकालते थे इनको? जीमुत बहान सेन, ठीक है। स्वराज पत्रिका किनके द्वारा था? जीमुत बहान सेन, ठीक है। नेक्स्ट, आप बच्चों इनका क्या कर सकते हो, जब आप क्वेश्चन देखते जा रहे हो स्क्रीनशॉट लेते चलो। लास्ट टाइम में जब आप अभी आप पढ़ लिए, लास्ट टाइम में जब आप जाने लगोगे तो एक रिवीजन के टाइम में एक बार पढ़ के जाना। हो सकता है बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से लड़ जाएं, और ये क्वेश्चन एकदम फ्रेश है, आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। आप कोई भी मॉक टेस्ट दे लो, यू वोंट फाइंड इट, ठीक है, फॉर श्योर। बट दिस क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। सो आरा, शाहाबाद, और ये कौन थे? जीमुत बहान सेन, इन्होंने निकाला था स्वराज पत्रिका। नेक्स्ट, एज ऑफ कंसेंट बिल 1891। तो कंसेंट ऑफ गर्ल्स कहाँ पे बढ़ाया गया? 10 से 12 साल, ठीक है। एंड ऑल्सो इट वॉज फेस्ड अपोजिशन बाय ऑर्थोडॉक्स सेक्शन एंड ऑल्सो फ्रॉम बाल गंगाधर तिलक। हु वॉज द पारसी सोशल रिफॉर्मर हु रिलेंटलेसली कैंपेन फॉर दिस बिल एंड सिमिलर रिफॉर्म? कौन थे? तो बहरम जी एम मलाबारी, ये पार्सियली जर्नलिस्ट थे और सोशल रिफॉर्मर भी थे। तो इन्होंने ही एज ऑफ कंसेंट बिल के बारे में बहुत ज़्यादा वोकल किया था। And he mobilized public opinion in India and England and used his notes on infant marriage and enforced widowhood to press for legislative action against these social evils. Next, which Viceroy of India was responsible for the passage of the highly controversial Indian Universities Act 1904, which aimed to increase government control over universities and was seen by nationalists as an attempt to curb academic freedom and political activities in educational institutions? कौन थे? तो लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905 में रहे थे। एजुकेशन में क्या निकला? इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट। ये क्या था? रिफॉर्म करना था यूनिवर्सिटी को, जैसे गवर्नमेंट कंट्रोल लगाना था सीनेट्स पे, कॉलेजेस के एफिलिएशन पे और करिकुलम पे। नेक्स्ट, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन जनवरी 1885 में बना, इंडियन नेशनल कांग्रेस से ठीक पहले। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट वन ऑफ इट्स 3 प्रिंसिपल फाउंडर? इनको बोला जाता है 3 स्टार्स ऑफ बॉम्बे पॉलिटिक्स या ट्रायम्विरेट। तो कौन कौन थे बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के फाउंडर? फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी एंड केटी तेलांग। तो फिरोज शाह मेहता थे, बदरुद्दीन तैयब जी थे, केटी तेलांग थे, ठीक है। इनको कहा जाता है ट्रायम्विरेट ऑफ बॉम्बे पब्लिक लाइफ एट दैट टाइम, ओके। तो दादा भाई नौरोजी किन से जुड़े थे? बॉम्बे एसोसिएशन से जुड़े थे और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन से भी जुड़े थे, बट फाउंडर्स नहीं थे बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के। तो नाम क्या क्या होगा? केटी तेलांग, बदरुद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह मेहता। सो डी इज द आंसर। नेक्स्ट, द बोलसाद सत्याग्रह इन खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात लेड बाय सरदार पटेल वॉज लॉन्च्ड अगेंस्ट। ये किसके लिए था? तो ये था तुम्हारा बच्चों प्यूनिटिव पुलिस टैक्स था। इंटायर तालुक टू कॉम्बैट डकैती विच वॉज सीन एज अनजस्ट। तो क्या लगाया था? प्यूनिटिव टैक्स लगाया गया था 2.4 लाख का बॉम्बे गवर्नमेंट के द्वारा। किस पे? बोलसाद तालुक पे। क्यों? क्योंकि एडिशनल पुलिस चाहिए था टू फाइट एन एलेस्ड इंक्रीज इन डकैतीज। द पीपल कंटेंटेड दैट द डकैट्स वेर ऑफन इन लीग विद द पुलिस एंड द टैक्स वाज अनजस्ट। द सत्याग्रह वाज सक्सेसफुल एंड द टैक्स वाज विथड्रॉन। तो लोगों ने क्या कहा कि डकैत तो पुलिस के साइड ही मिले हुए हैं, तो टैक्स तो इनजस्ट है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि टैक्स नहीं दिया जाएगा, और ये सक्सेसफुल भी रहा। तो याद रखना, बोलसाद सत्याग्रह इज़ इम्पॉर्टेंट। अगेन ये पहला बार सुन रहे होगे बच्चों आप। नेक्स्ट, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ 1857 रिवोल्ट इन बिहार, अपार्ट फ्रॉम कुंवर सिंह, who was the prominent leader who organized resistance in the Chota Nagpur region, particularly around Ranchi, involving local zamindars and tribal communities like the Mundas? कौन थे? तो ठाकुर विश्वनाथ सहदेव एंड पांडे गणपत राय। ठाकुर विश्वनाथ सहदेव कहाँ के थे? बरकागढ़ के जमींदार। और दीवान पांडे गणपत राय कहाँ थे? वहीं उनके दीवान थे। इन्होंने ही रिबेलियन रचा था
छोटा नागपुर रीजन में। इन्होंने लोकल जमींदार्स को और रामगढ़ बटालियन के सिपाहियों को और ट्राइबल कम्युनिटीज़ को एक साथ किया। और नीलांबर एंड पीताम्बर वे भोक्ता चीफ्स हु लेड इन पलामू। अर्जुन सिंह वॉज एक्टिव इन सिंहभूम। तो अर्जुन सिंह कहाँ पे थे? सिंहभूम में एक्टिव थे। और नीलांबर और पीताम्बर शाही जो थे वो भोक्ता चीफ्स थे, पलामू में लीड करे। नेक्स्ट, इंडियन लीग वॉज फाउंड इन कोलकाता इन 1875। ठीक है, with the objective of stimulating the sense of nationalism amongst the people and encouraging political education. Who was the primary founder? तो इंडियन लीग के प्राइमरी फाउंडर कौन थे? सुशील कुमार घोष। ठीक है, ही इज एसोसिएटेड विथ ऑल्सो अमृता बाजार पत्रिका। ठीक, नेक्स्ट, द रंपा रिवेलियन ऑफ 1922 to 24, गोदावरी एजेंसी ऑफ मद्रास प्रेसिडेंसी, लेड बाय अलूरी सीताराम राजू, वॉज प्राइमरली ए। तो रंपा रिवेलियन किस लिए था? तो इट वॉज ट्राइबल अपराइजिंग अगेंस्ट रेस्ट्रिक्टिव फॉरेस्ट लॉज, फोर्स्ड लेबर, बेगार एंड द एक्सप्लॉयटेशन बाय कॉन्ट्रैक्टर्स एंड फॉरेस्ट ऑफिशियल्स। ठीक है, तो अलूरी सीताराम राजू किसको लीड किए? रंपा रिवेलियन को, क्योंकि ये गोदावरी के आसपास था। तो फॉरेस्ट लॉज जिसमें कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन को रेस्ट्रिक्ट करा था, फॉरेस्ट रिसोर्सेज को रेस्ट्रिक्ट करा था ब्रिटिशर्स ने, प्रैक्टिस ऑफ फोर्स्ड लेबर फॉर रोड कंस्ट्रक्शन एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ बाय लोकल ऑफिशियल्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स। ठीक है, नेक्स्ट, हु वाज द एडिटर ऑफ इन्फ्लुएंशियल बिहार बेस्ड इंग्लिश डेली द बिहारी when it published a scathing editorial in 1912 titled The Same of It, strongly criticizing the inadequate representation of Biharis in the new Executive Council of Bihar and Orissa, leading to a defamation case. तो ये कौन थे? महेश नारायण। ही वॉज द एडिटर ऑफ द बिहारी। ठीक है, महेश नारायण। नेक्स्ट, सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट which advocated for a society without caste hierarchy, religious superstition, Brahminical domains, was launched in Tamil Nadu by किनके द्वारा था? तो E.V. रामास्वामी पेरियार। इन्होंने सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट निकाला तमिलनाडु में 1925 में। ये रेडिकल सोशल रिलीजियस मूवमेंट था जो कि डी ब्राह्मनाइज करता था तमिल सोसाइटी को, रैशनलिज्म, वुमेन्स राइट और एबॉलिश कास्ट डिस्टिंक्शन एंड रिलीजियस रिचुअल्स। ठीक है, नेक्स्ट, बंगाल नेशनल कॉलेज कोलकाता में इस्टेब्लिश हुआ 15 अगस्त 1906 में, स्वदेशी मूवमेंट के टाइम में। और अरबिंदो घोष फर्स्ट प्रिंसिपल रहे। प्रेसिडेंट कौन थे? वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन डेट फाउंडेड द कॉलेज। ही वॉज रास बिहारी घोष। ठीक है, ही वॉज रास बिहारी घोष। और बंगाल नेशनल कॉलेज प्रिंसिपल इंस्टीट्यूशन था किसका? तो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन का। और गोरोदास बनर्जी जो थे, ही वॉज ऑल्सो डीपली इन्वॉल्व एंड बिकम इट्स वाइस चांसलर टाइप फिगर। नेक्स्ट, द मारो फ्रिस्ते फिरांको को किल द वाइट फॉरनर्स was a popular slogan that emerged during the initial phase of peasant and सिपाही participation in which major uprising in बिहार। तो ये कब हुआ था? तो रिवोल्ट ऑफ 1857 में हुआ था। ठीक है, मारो फिरस्ते फिरंको। ठीक है, मारो फिरंगे को, ये रैलिंग कराया था बिहार अवध में। ठीक है, नेक्स्ट, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट में कब स्प्लिट हुआ था? किस सेशन में? तो ऑफकोर्स सूरत सेशन में हुआ था। दिस इज इम्पॉर्टेंट, सूरत सेशन। और नेक्स्ट, वाइटली कमीशन जो रॉयल कमीशन ऑन लेबर इन इंडिया कहा जाता है, इन्होंने एक रिपोर्ट सबमिट करा 1931 में। किस बारे में कंसर्न दिखाया था? सबसे पहले तो रॉयल कमीशन लेबर को चेयर कौन करे थे? J.H. वेटली 1929 में अपॉइंट हुए थे। इन्होंने किया था वर्किंग कंडीशन को लेके, हेल्थ को लेके, वेजेस को लेके, सेफ्टी को लेके, ट्रेड यूनियंस को लेके, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को लेके एंड वर्कर्स वेलफेयर के लिए। नेक्स्ट, हु वाज द फाउंडर ऑफ महिला राष्ट्र संघ, वुमेन्स नेशनल एसोसिएशन इन 1928 इन बंगाल, which played an active role in the civil disobedience movement and trained women in self-defense and political activism. महिला राष्ट्र संघ की जो फाउंडर थी वो थी लतिका घोष। ये अरबिंदो घोष की भतीजी थी। ठीक है, और ये वुमेन को पॉलिटिकल एजुकेशन, ट्रेनिंग इन लाठी एंड टाइगर प्ले फॉर सेल्फ डिफेंस दे रही थी। ठीक है, नेक्स्ट, इन बिहार द मैजिक लालटेन लेक्चर्स यूजिंग स्लाइड्स टू डिपिक्ट नेशनल लीडर्स एंड इवेंट्स were a popular method of nationalist propaganda, especially during the Swadeshi and early Gandhian phase. Who among the Bihari leaders particularly credited with effectively utilizing this technique for mass mobilization? कौन थे? पुनीत लाल
और इनके बेटे बिंदेश्वरी प्रसाद वर्मा, मुजफ्फर डिस्ट्रिक्ट के। ठीक है। ये करते क्या थे, सारे गांव में जाके नेशनल लीडर्स का इमेज डिस्प्ले करते थे, स्वदेशी गुड्स लाते थे एंड सीन्स डिपिक्टिंग ब्रिटिश एक्सप्लॉयटेशन। नेक्स्ट, बटलर कमेटी 1927। ऑफिशियली द इंडियन स्टेट कमेटी वॉज अपॉइंटेड टू प्राइमरली इन्वेस्टिगेट एंड रिपोर्ट ऑन, किस लिए था, तो ये बेसिकली क्या था, ब्रिटिश क्राउन, ये पहले भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि रिलेशनशिप देखना था ब्रिटिश क्राउन और इंडियन स्टेट्स का। ठीक है, और बताना था कि क्या एडजस्टमेंट करा जा सकता है एग्जिस्टिंग इकोनॉमिक और फाइनेंशियल रिलेशन को लेकर। आई एम सॉरी बच्चों। नेक्स्ट, द न्यूज़पेपर कॉमरेड, an influential English weekly that and articulated Muslim political views and nationalist aspirations, was started in Kolkata in 1911 by किनके द्वारा था, तो मौलाना मोहम्मद अली जौहर। कॉमरेड किनके द्वारा निकाला गया था, तो मौलाना मोहम्मद अली जौहर। ये खिलाफत मूवमेंट के प्रोमिनेंट लीडर थे और इसका जर्नलिस्टिक स्टैंडर्ड काफ़ी बढ़िया था और एजुकेटेड मुस्लिम के लिए इंपॉर्टेंट वॉइस बनाया। ठीक है। नेक्स्ट, who was the woman revolutionary who along with Suniti Chaudhary shot dead CGB Stevens, the district magistrate of Comilla, Bengal, in December 1931 when they were both school girls. So कौन कौन करे थे, तो शांति घोष और सुनीति चौधरी। ठीक है, इन्होंने एसिसिनेट कर दिया CGB स्टीवेंस को, द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ऑफ कोमिला, ऑन दिसंबर 14, 1931 by shooting him in his bungalow. ठीक है। नेक्स्ट, द अरवीपुरम प्रतिष्ठा, consecration of a Shiva idol at Aravipuram in Kerala in 1888, challenging Brahminical monopoly over idol consecration, was a revolutionary act performed by which social reformer, तो ये किनके द्वारा किया गया था, तो it was done by श्री नारायण गुरु, तो उन्होंने किया था अरवीपुरम प्रतिष्ठा 1888 में। ठीक है। नाउ एजवा कम्युनिटी इंस्ट्रक्ट के पावरफुल ब्लो अगेंस्ट कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, मतलब बेसिकली कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के लिए किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट, सॉल्ट सत्याग्रह इन कोस्टल ओडिशा, द इंचूड़ी एंड सीजंग एरियाज इन बालासोर डिस्ट्रिक्ट बिकम प्रोमिनेंट सेंटर ऑफ सॉल्ट मैन्युफैक्चर। वॉज द मोस्ट प्रोमिनेंट वुमेन लीडर हु ऑर्गेनाइज द वुमेन सत्याग्रहीज इन दिस रीजन, तो कौन थी ये, रमा देवी चौधरी। किनकी वाइफ थी, गोपबंधु चौधरी। ठीक है। और ये सॉल्ट सत्याग्रह में कहाँ पे, बेसिकली इंचूड़ी एंड श्रीजंग एरियाज बालासोर डिस्ट्रिक्ट में एक्टिव थी। इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून 1932 में इस्टेब्लिश होता है, किस कमेटी के द्वारा, डेट वॉज ए कंसिक्वेंस ऑफ द स्किन कमेटी 1925 एंड द ग्रोइंग डिमांड फॉर इंडियनाइजेशन ऑफ द ऑफिसर कॉर्प्स ऑफ द ब्रिटिश इंडियन आर्मी। तो ये बेसिकली हुआ था शिया कमेटी। ठीक है। इंडियन मिलिट्री कॉलेज कमेटी, कॉमनली नोन एज द शिया कमेटी, आफ्टर इट्स चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल सर जॉन शिया, वॉज अपॉइंटेड इन 1931। उनके रिकमेंडेशन के ही वजह से इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में बना था, फॉर ट्रेनिंग इंडियन कैडेट्स फॉर ऑफिसर कमीशन इन द आर्मी। ठीक है। और स्किन कमेटी किस लिए आया था 1925 में, तो वो इंक्रीज्ड इंडियनाइजेशन की वजह से करना था। इन बिहार, युवक, a nationalist monthly magazine aimed at radicalizing the youth, was started in Patna in 1928. It was closely associated with the Patna Yuvat Sangh and revolutionary ideas. Who was the founding editor? कौन थे? So his name was Krishnanandan. No, his name was Krishnanandan Sahai. ठीक है। So कृष्णनंदन सहाय। सो हिंदू मंथली युवक, ये वेरी इन्फ्लुएंशियल पब्लिकेशन था पटना से। ओके। युवक संघ के साथ जुड़े बहुत लोग थे और कृष्णानंद साय जो थे वो की फिगर माने जाते हैं एडिटोरियल टीम के, जिन्होंने युवक का नेशनलिस्ट जो मंथली मैगजीन था उनका एडिटर का काम किया था। नेक्स्ट, इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन, पॉपुलरली नोन एज द साइमन कमीशन। ठीक है, 1927 में अपॉइंट करा। कितने मेंबर्स थे इसमें, ऑल वाइट कमीशन में? तो 7 मेंबर्स थे, सारे ब्रिटिश मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। ठीक है। नेक्स्ट, वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमन टू प्रेसाइड ओवर ए सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, कानपुर सेशन 1925। तो ये तो सरोजनी नायडू थी। ठीक है। एनी बेसेंट, ये आयरिश ऑरिजिन की थी, इन्होंने कलकत्ता सेशन प्रेसाइड करा था 1917 में।
और नीली सेन गुप्ता, ये इंग्लिश ऑरिजिन की थी बट मैरिड टू जतीन्द्र मोहन सेन गुप्ता, प्रिसाइडेड इन 1933. नेक्स्ट, कम्युनिस्ट पार्टी वॉज formally founded at Kanpur, December 1925, at an All India Communist Conference. Who was elected as the president of this founding conference? तो कौन थे? पेरेन दाजी, जिसको ऐसे दांगे बोलते हैं, was the chairperson of reception committee, and Singaravali Chettiar of Madras, a veteran labor leader, was elected as the president of this conference, where the Communist Party of India was formally launched on Indian soil. एम एन रॉय बनाए थे सीपीआई, लेकिन ताशकंद में बनाए थे 1920 में. नेक्स्ट, द बिहार अर्थक्वेक ऑफ जनवरी 15, 1934 बहुत ज़्यादा डिवेस्टेशन करता है. महात्मा गांधी बिहार विजिट करते हैं. ही controversially termed the earthquake as a divine chastisement for which social sin prevalent in India. ठीक है, सो इन्होंने कहा द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट में. This statement was criticized by many, including Rabindranath Tagore, who argued against linking natural calamities to human failings in this manner. Next, फॉरवर्ड ब्लॉक सुभाष चंद्र बोस के द्वारा फाउंड आउट किया गया मई 1939 में. क्या ऑब्जेक्टिव था? सो इट्स मेन ऑब्जेक्टिव वाज कि सारे लेफ्ट विंग सेक्शन को जोड़ें और कांग्रेस के साथ और प्रिपेयर द कंट्री फॉर एन अर्ली स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस. यही इनका मेन ऑब्जेक्टिव था. नेक्स्ट, इंडियन नेशनल आर्मी ट्रायल्स वेर हेल्ड एट रेड फोर्ट ऑफ दिल्ली फ्रॉम नवंबर 1945 टू मई 1946. किन 3 INA ऑफिसर्स को ट्राइड करा गया? तो एक्चुअली दे वे शाहनवाज खान, प्रेम कुमार सहगल और गुरबख्श सिंह ढिल्लन. ये 3 लोग थे. ठीक है, क्या दिखाते थे? कम्युनल हारमोनी, क्योंकि एक मुस्लिम, दूसरा हिंदू, तीसरा सिख. ठीक है, एंड बिकम ए फोकल पॉइंट ऑफ मैसिव नेशनलिस्ट डेमोन्स्ट्रेशन अगेंस्ट ब्रिटिश रूल. नेक्स्ट, द पुनप्परा वायलार अपराइजिंग 1946. कहाँ पे? त्रवणकोर में. मिलिटेंट कम्युनिस्ट लेड एजिटेशन प्राइमरली ऑफ, किस लिए था? तो बेसिकली ये कोयर फैक्ट्री वर्कर्स के लिए था, फिशरमैन के लिए, एग्रीकल्चर लेबर के लिए, अगेंस्ट द फ्यूडल सिस्टम एंड द दीवान्स प्रपोजल फॉर एन अमेरिकन मॉडल इंडिपेंडेंट त्रवणकोर. ठीक है, और दीवान कौन थे? CP रामास्वामी अय्यर and his proposal for an independent Travancore based on American model constitution, which was seen as a move to prevent Travancore from joining the Indian Union. ठीक है, सो इसीलिए पुनप्परा वायलार अपराइजिंग हुआ था. नेक्स्ट, इन बिहार हु वाज अ fiery orator and peasant leader from Munger district, known for leading the famous बकाशी तल agitation in the late 1930, जो बकस लैंड टेनेंट से वापस मांग रहे थे. मतलब जो बकस लैंड मांग रहे थे और टेनेंट को देना चाह रहे थे. तो हिज नेम वाज करियानंद शर्मा. ठीक है, ही वाज द प्रीमिनेंट लीडर ऑफ द बकस्ट मूवमेंट इन बिहार. ठीक है, कहाँ पे? बेसिकली मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में. मतलब ये बकस्त लैंड को बोल रहे थे वापस देने के लिए टेनेंट को. मतलब लैंड लॉर्ड के द्वारा ही कल्टिवेट किया जाता है, बट प्रीवियसली टेनेंट ऑक्यूपाइड, मतलब टेनेंट इसको ऑक्यूपाई करके रखे थे. नाउ द 2 नेशन थ्योरी जो पाकिस्तान के फॉर्मेशन का कारण बना, तो ये कब आया था? थ्योरी में लाहौर सेशन में आया था मार्च 1940 में. ठीक है, जिसको लाहौर रिजोल्यूशन कहा जाता है, पाकिस्तान रिजोल्यूशन कहा जाता है. ठीक है, फर्स्ट ऑफिशियल आर्टिकुलेशन ऑफ द डिमांड फॉर पाकिस्तान बेस्ड ऑन 2 नेशन थ्योरी. इकबाल 1930 एड्रेस स्पोक ऑफ मुस्लिम स्टेट विद इन द इंडियन फेडरेशन, उन्होंने ये कहा था. नेक्स्ट, इंडिगो कमीशन बंगाल के द्वारा अपॉइंट करा गया था, गवर्नमेंट ऑफ बंगाल के द्वारा. चेयरमैन कौन थे इस कमीशन के? तो हिज नेम वाज WS सेटन कार. ठीक है, नील दर्पण किन के द्वारा लिखा गया? सो नील दर्पण बेसिकली लिखा गया था दीनबंधु मित्रा के द्वारा. ठीक है, और ही वॉज ऑल्सो द ऑथर ऑफ द प्ले नील दर्पण. It exposed the brutal exploitation of indigo farmers by British planters and played a crucial role in mobilizing public opinion against the oppressive indigo plantation system के लिए. तो बेसिकली ये किसके लिए लिखे थे? इंडिगो प्लांटेशन सिस्टम के लिए. ठीक है बच्चों, थैंक यू.